हरे कृष्ण राधे राधे। तो हम आपको इस वीडियो में भगवत गीता हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप। हरे कृष्ण राधे राधे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हरे कृष्ण राधे राधे। अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप देखने वाला है। वह यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। इसका तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य को कुछ देखना चाहे देख सकता है। वह इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। शुद्ध भक्त कृष्ण को अनेक दो जी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन की दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का विराट रूप को कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा कि फिर भी कुछ, चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे उनके ईश्वरहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं। वे उन्हें अपनी निजी मित्र मानते हैं। अतः शुक्रदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक उन्होंने अपने पुण्य जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं। अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन कराना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण केवल सैद्धांतिक का दर्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। वे अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं वह और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की है, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। हरे कृष्ण राधे राधे। एवं मुक्त्वा ततो राजन्मो महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य नहीं है, इसका तात्पर्य इसका नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरा श्लोक स्टार्ट हो जाता है और इसका अर्थ यहाँ पे है। हम आपको इसका अर्थ बता देते हैं। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार यह कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्ण। हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि ये जो अध्याय है हम पूरा आपको थोड़ा अगली वीडियो में थोड़ा बताते ही रहेंगे। हरे कृष्ण राधे राधे। तो ये वाला पेज हम पूरा करके आपको बता देते हैं। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। वह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। इस सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अब इसका तात्पर्य हम आपको बताते हैं।
इन दोनों श्लोक में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अत्यंत शक्ति, अचिंत्य शक्ति के कारण था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका आकाश शायद परम पुरुष इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके।